हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दोस्तों बताने वाले हैं यूज ऑफ हैज और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, यूज ऑफ हैज हैव जैसे दोस्तों कहा जाता है कि हमारे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक साइकिल है, दीपक के पास एक अच्छा सा मकान है। तो दोस्तों, इन सब का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, लेक्चर 1 में हमने टू बी का प्रयोग इज आर एम वाज वर और विल बी सभी बता चुके हैं। उसको नहीं देखें तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। तो आज दोस्तों लेक्चर 2 में हम आपको बताएंगे यूज ऑफ हैज हैव कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आप इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है यूज ऑफ हैज और हैव। सबसे पहले दोस्त जानिए हैज और हैव कैसे बना। पहले समझिए थोड़ा सा बैकग्राउंड दोस्तों। ये दोस्तों प्रयोग होता है टू हैव से। टू हैव से मतलब दोस्तों जब यहां पे होता है जब पास होने के अर्थ में होता है। पास होना, कोई चीज आपके पास होना। तो टू हैव को दोस्तों 3 भागों में बांट दिया गया। समझिए दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड। इसको दोस्तों 3 भागों में बांट दिया गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में दोस्तों दिया गया हैज और हैव। क्या हो गया दोस्तों? हैज और हैव। पास्ट में बात चली गई तो दोस्तों हो गया हैड। फ्यूचर में चला गया दोस्तों, यहां पे बना बिल है। बिल है यहां पे दोस्तों मान होगा पास है। यहां पे होगा दोस्तों पास था और यहां पे दोस्तों बनेगा पास होगा। पास होगा। तो दोस्तों जब आपके पास प्रेजेंट में कोई चीज आपके पास है तो वहां पर हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। पास्ट में आपके पास कोई चीज थी तो वहां पर हैड का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में आपके पास कुछ होगा तो वहां पर हम विल हैव का प्रयोग पढ़ेंगे। तो बारी बारी से दोस्तों हम हैज हैव, हैड और विल हैव का प्रयोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हैज हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इतना आप बैकग्राउंड समझ लिए होंगे। तो दोस्तों आइए इसको मिटा करके हम आपको बताते हैं हैज हैव का प्रयोग। तो दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों हैज हैव का प्रयोग कहां किया जाता है हमने आपको बताया। जब हमें यह कहना हो कि हमारे पास कुछ है तो वहां पर दोस्तों हम हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे हैज कहां करेंगे और हैव कहां करेंगे। सब कुछ दोस्तों बताने वाले हैं। ये दोस्तों हैज जो होता है ये सिंगुलर, ये दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ, और ये दोस्तों प्लूरल के साथ। नहीं समझ में आया दोस्तों, हम आइए आपको पहले लिख देते हैं सिंगुलर क्या होता है। जैसे दोस्तों हैज दोस्तों हो गया ही, सी, इट, व नाम। किसी का नाम आ जाए तो वहां पर दोस्तों हम हैज, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। हैव जो होता है दोस्तों प्लूरल के साथ होता है, जिसे कहते हैं दोस्तों बहुवचन। जैसे आई, बी, आई यू, बी और दे के साथ। यहां पे दोस्तों हम हैव का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर रहेगा दोस्तों हैज, प्लूरल रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आइए हम आपको अब बताते हैं इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आइए दोस्तों कुछ ट्रांसलेशन लिख लेते हैं ताकि दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, ताकि हम आपको आसानी से समझा सकें। तो आइए दोस्तों अब हम करते हैं इन सभी का ट्रांसलेशन। आइए दोस्तों देखते हैं, जैसे दे दिया गया है रोहित के पास एक कार है। किसी के पास कुछ है ना, बता दिए ना कि उसके पास एक कार है। तो दोस्तों आइए क्या करते हैं, स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है। सबसे पहले यहां पे दोस्तों हमने मिटा दिया है, यहां पे ही सी इट, ही सी इट व नाम। व नाम के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। और हैव जो आएगा दोस्तों वो हमारा आएगा बी यू दे, आई बी यू दे, आई बी यू दे के साथ। तो दोस्तों यहां पे क्या है, सब देखो रोहित के पास एक कार है। किसके पास एक कार है? पूछिए किसके पास एक कार है, पूछिए किसके पास है। किसके पास एक कार है, सब्जेक्ट निकल आएगा बहुत आसान तरीके से। किसके पास एक कार है आएगा रोहित, तो वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? रोहित। तो सबसे पहले रोहित लिखेंगे।
उसके बाद हैज या हैव, सिंगुलर रहे तो हैज, प्लूरल रहे तो हैव। रोहित नाम है, नाम है तो क्या लगेगा हैज। रोहित हैज, रोहित के पास है, क्या है, एक कार। अब ऑब्जेक्ट क्या है, पूछिए क्या है उसके पास, तो आपको ऑब्जेक्ट निकल आएगा। क्या है उसके पास, एक कार है, तो आ कार। फुल स्टॉप दोस्तों आपको लगा देना है। आप दोस्तों घबराइए नहीं, हम आपको निगेटिव और इंटेरोगेटिव सब दोस्तों क्लियर करेंगे। दूसरा सेंटेंस दोस्तों, राहुल के पास एक मोबाइल है। किसके पास एक मोबाइल है, पूछिए किसके पास एक मोबाइल है, सब्जेक्ट निकल के आएगा राहुल, तो राहुल हो गया। राहुल दोस्तों नाम है, तो नाम रहेगा तो क्या होगा, सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज। इसमें से क्या लगेगा, है, राहुल हैज। राहुल के पास है, क्या है उसके पास, एक मोबाइल, तो क्या हो जाएगा, आ मोबाइल। बस दोस्तों आपको यहां पे फुल स्टॉप लगा देना है। आइए दोस्तों तीसरा सेंटेंस देखेंगे। दोस्तों आप घबराइए ना, बहुत सारा आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे दोस्तों आज ही आप इंग्लिश हैज हैव का प्रयोग बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। मोहिनी के पास एक लैपटॉप है। किसके पास है, पूछिए किसके पास एक लैपटॉप है, सब्जेक्ट निकल के आएगा। किसके पास एक है, मोहिनी के पास, तो मोहिनी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। मोहिनी दोस्तों क्या है, नाम है, नाम रहेगा तो क्या लगेगा, हैज, नहीं तो दोस्तों हैव लगेगा। तो मोहिनी हैज, मोहिनी के पास है, क्या है, एक लैपटॉप, आ लैपटॉप। बस दोस्तों आपको फुल स्टॉप लगा देना है। जैसे कह दिया जाए, यहीं पे दोस्तों आप समझिए, जैसे कह दिया जाए तुम्हारे पास एक लैपटॉप है। किसके पास है, तुम्हारे पास, तो उस यहां पे क्या लगेगा, तुम्हारे के लिए यू, योर नहीं दोस्तों, यू लगेगा, सब्जेक्टिव केस यू। तो यू दोस्तों आपका क्या हो जाता, प्लूरल, तो यहां पे क्या लग जाता है, समझते जाइएगा दोस्तों। आगे दोस्तों उसके पास एक साइकिल है। किसके पास है, उसके पास, दोस्तों उसके पास लड़का भी हो सकता है, उसके पास लड़की भी हो सकता है। तो दोस्तों यहां पे हम ही और सी दोनों लगा सकते हैं। अगर दोस्तों बोध कराए लड़का है तो हम ही लगाएंगे, अगर बोध कराए लड़की है तो सी लगाएंगे। लेकिन नहीं पता रहे कि लड़का हो सकता है या लड़की, अभी इसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते कि उसके पास एक साइकिल है, लड़का है या लड़की। तो दोस्तों यहां पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, ही लड़के के लिए या सी। हाइज दोनों दोस्तों सिंगुलर है, हाइज लगेगा। क्या एक साइकिल, आ साइकिल, CYCLE। दोस्तों यहां पे फुल स्टॉप लगा देना है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आपको हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताते हैं कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आइए हम आपको अब निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट। यहां पे दोस्तों आपको थोड़ा सा समझना होगा, सब्जेक्ट फिर डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट, प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट लगाना होगा। दोस्तों आप टेंस तो पढ़े होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहां पे आप जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट साथ डज नॉट, प्लूरल के सब्जेक्ट साथ डू नॉट करते हैं। नहीं पढ़े तो आप यहां पे समझिए। सिंगुलर रहेगा दोस्तों आपको क्या करना है, डज नॉट, प्लूरल रहेगा तो क्या करना है, डू नॉट। ये आपका सिंगुलर दर्शाएगा, ये आपका प्लूरल दर्शाएगा। उसके बाद दोस्तों चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, उसके बाद क्या लगाना है, क्योंकि दोस्तों ये आपका बताएगा डज नॉट, ये बताएगा सिंगुलर है, ये बताएगा आपका प्लूरल है, डू नॉट हैव। क्योंकि दोस्तों हम यूज किसका पढ़े, टू हैव का, टू हैव का ही तो प्रयोग पढ़ना है। तो दोस्तों ऐसे आपको करना है। आइए दोस्तों आप सेंटेंस के माध्यम से समझिए। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, किसके पास, हमने आपको बताया था किसके से पूछे, किसके पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, योर मत कर देना दोस्तों, सब्जेक्टिव केस यू। अब दोस्तों यू क्या है, हमने आपको बताया था आई बी यू दे, यू आ जाए, ये सब क्या होता है, प्लूरल, इसके साथ क्या लग जाता है, हैव लगता है। तो ये आपका क्या है पहले समझिए, ये नहीं समझना है हैज हैव लगेगा, आप ये समझिए कि आप प्लूरल, प्लूरल के साथ दोस्तों क्या लगता है, हैव लगता है। अब दोस्तों यहां पे आपको क्या करना, प्लूरल रहेगा तो क्या करना है, निगेटिव में डू नॉट लगाना है। ये क्या कहेगा, डू नॉट, तो यू डू नॉट, फिर उसके बाद क्या लगाना है, यहीं पे दोस्तों आपको समझना है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो डज नॉट लगाना है, उसके बाद है तो लगेगा ही सभी के साथ, चाहे सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल, प्लूरल रहे तो डू नॉट लगाना है। तो यहाँ पे प्लूरल है, डू नॉट हैव, क्या नहीं है, पैसा नहीं है, यू डू नॉट हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। बस दोस्तों आपको फुल स्टॉप लगा देना। अगला सेंटेंस देखिए, मेरे पास मोबाइल नहीं है, किसके पास नहीं है, मेरे पास, आई, आई क्या हो गया दोस्तों, ये क्या है, आई क्या है आपका, प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने क्या बताया आपका, डू नॉट, तो आई डू नॉट,
आई डू नॉट, फिर उसके बाद हैव, मेरे पास नहीं है। इसका पूरे का मतलब हुआ मेरे पास नहीं है। ऑब्जेक्ट पूछे क्या नहीं है, एक मोबाइल, तो आ मोबाइल, फुल स्टॉप लगा देना है। उसके बाद दोस्तों मेरे भाई के पास एक घड़ी नहीं है। किसके पास घड़ी नहीं है, आप पूछिए अपने मन से, क्या किसके पास नहीं है? आप कहेंगे मेरे भाई के पास एक घड़ी नहीं है। ये सब्जेक्ट क्या हो गया, मेरे भाई के पास नहीं है। किसके पास नहीं है, मेरे भाई के। तो सब्जेक्ट इसमें दोस्तों पूरा हुआ मेरे भाई के पास। अब आप सोच रहे होंगे इसमें सब्जेक्ट हम क्या लिखें, तो सब्जेक्ट मेरे दोस्तों है मेरे भाई, मतलब मेरा भाई, तुम्हारा भाई, उसका भाई, ये पूरा सब्जेक्ट है, ना कि भाई। तो किसके पास नहीं है, मेरे भाई के पास। तो माई माने मेरे, ब्रदर माने भाई, माई ब्रदर, मेरा भाई। अब आप दोस्तों यहां पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा कि यहां आप सोचेंगे कि हम डज नॉट लगाएं या डू नॉट लगाएं। तो दोस्तों आप यहां पे समझिए, मेन सब्जेक्ट का काम दोस्तों आपका भाई करेगा। सब्जेक्ट तो मेरा भाई है, लेकिन मेन जो होगा इसमें मेरा है कि भाई, तो मेन इसमें दोस्तों है भाई। यहां पे आप किसी का भी भाई हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है, तुम्हारा भाई हो सकता है, उसका भाई हो सकता है। तो मेन दोस्तों यहां पे है भाई। तो भाई के अकॉर्डिंग लगेगा डज नॉट या डू नॉट। तो भाई सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज नॉट। माई ब्रदर डज नॉट, मेरे भाई के पास नहीं है। डज नॉट, फिर उसके बाद है, मेरे भाई के पास नहीं है। क्या नहीं, एक घड़ी, आ वॉच। बस दोस्तों ये आपका नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया। इंटेरोगेटिव आप दोस्तों समझिए। दोस्तों यहां पे क्या है कि क्या तुम्हारे पास अंग्रेजी किताब है। यहां पे दोस्तों थोड़ा सा फर्क होता है। ये जो दोस्तों आपका सब्जेक्ट होता है, ये दोस्तों आपका यहां पे चला आता है, इसके बाद चलाएगा। और ये डज नॉट डू नॉट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले आ जाएंगे। जैसा सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो डज लगता है तो डज पहले आ जाएगा, प्लूरल रहेगा तो डू पहले आ जाएगा, और ये सब्जेक्ट यहां पे चला जाएगा। जैसे दोस्तों डज और डू पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा यहां पे डज या डू आएगा। सिंगुलर रहेगा तो डज आएगा, प्लूरल रहेगा तो डू आएगा, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे क्या तुम्हारे पास एक अंग्रेजी की किताब है। सबसे पहले आप दोस्तों कुछ ना समझिए, आप सब्जेक्ट यहां पे देखिए, तो यहां पे आप इसको मोड़ दीजिए, तुम्हारे पास अंग्रेजी की किताब है। किसके पास है, तुम्हारे, तो यू लगाएंगे, यू लगाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे आप यू हैव एन इंग्लिश बुक। तो लेकिन आप दोस्तों यहां पे यू जैसे लिखे, आपको पता चल गया यू क्या है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। क्या है दोस्तों, प्लूरल। हमने आपको बताया यू क्या होता है, प्लूरल। तो प्लूरल है तो आप दोस्तों समझ चुके हैं, प्लूरल के साथ हमने बताया था डू लगता है, सिंगुलर के साथ डज। तो ये प्लूरल है तो इसके साथ डू लगेगी, तो डू आप उठा करके पहले पटक दीजिए। बस दोस्तों आपको इतना करना है। सब्जेक्ट लिखिए, उसको बाद ध्यान दीजिए सिंगुलर है प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग यहां पे लिख दीजिए। प्लूरल है तो डू लग जाएगा, इतना आप समझिए। अब हो जाएगा डू यू, फिर उसके बाद हैव लग जाएगा, डू यू हैव। क्या तुम्हारे पास है, क्या है, अंग्रेजी की किताब। तो अंग्रेजी किताब क्या लिखेंगे, एन इंग्लिश बुक, एन इंग्लिश बुक, एन इंग्लिश बुक। आपको दोस्तों यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आइए दोस्तों अगला सेंटेंस, क्या राधिका के पास बहुत पैसा है। आप यहां पे नहीं समझ पा रहे, यहां पे लिखिए राधिका लिख दीजिए, राधिका लिख दीजिए यहां पे समझने के लिए, राधिका, राधिका। अब दोस्तों राधिका आप जा रहे हैं, नाम है, नाम होगा तो हमने आपको बताया सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो उसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो यहां पे क्या लगा देंगे, डज राधिका, डज राधिका। क्या राधिका के पास है, डज राधिका, उसके बाद हैव लग जाएगा, डज राधिका है। क्या राधिका के पास है। अब क्या है दोस्तों, बहुत पैसा। बहुत पैसा को हम दोस्तों लिखते हैं अ लॉट ऑफ मनी। क्या लिखेंगे, अ लॉट ऑफ मनी, मतलब अधिक पैसा। मच मनी भी दोस्तों आप कह सकते हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना। अगला सेंटेंस, क्या मेरे पास 4 साइकिलें हैं। किसके पास, आप समझिए दोस्तों मेरे, तो आई यहां पे लग दो। उसके बाद आप देखिए सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल है, हमने आपको बताया है प्लूरल है, तो यहां पे क्या लगेगा, डू। तो डू आई हैव, क्या मेरे पास है। तो दोस्तों यहां पर हमने डू लिख दिया, फिर ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब या इसके बाद दोस्तों क्या लगेगा, हैव। डू आई हैव, क्या मेरे पास है, क्या है, 4 साइकिलें। एक साइकिल होता तो आ साइकिल लिख देते, 4 साइकिलें, बहुत सारी साइकिलें तो 4 लिख देंगे।
4 माने 4, साइकिल है तो साइकिल्स हो जाएगा, CYCLES, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। दोस्तों आपका ये पूरा वाक्य क्लियर हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको दोस्तों हैज हैव का प्रयोग में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दोस्तों यदि आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।